नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और सम्राट चौधरी का भी ये क्षेत्र है और सम्राट चौधरी ने कल जिस तरह से लालू यादव के ऊपर एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लालू यादव से बड़ा व्यापारी कोई नहीं है, जो अपने बेटी का किडनी लिया फिर जा कर के उसको टिकट दिया है। तो इसी संदर्भ में हम आइए कुछ लोगों से बात करेंगे और बात करने के बाद जो है जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वाकई लालू यादव व्यापारी हैं, जो पहले बेटी का किडनी लिए उसके बाद उसको टिकट दिया। आइए नज़दीक आइए, हम आकर के इन लोगों से हम बात करते हैं। बात करने के बाद जो है सर क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा खड़े हो जाइए आप लोग। तो क्या कहना चाहेंगे अभी जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव से बड़ा कोई व्यापारी नहीं है, उन्होंने पहले बेटी का किडनी लिया फिर जाकर के टिकट दिया है। वो जो है ना, नीतीश कुमार जो है वो तो गांजा पीते हैं, फिर भाजपा वाले सट गए हैं। थोड़ा नशा का जो है ना उसको सुगंध लग गया है। ठीक है, तो वो जो है सम्राट चौधरी नशा के उपयोग करते हुए तो वैसे पूरा विधानसभा में बोला गया था कुछ और शब्द माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, उसी तरह आज जो कल या परसों जो बोला गया है, बेटी का किडनी जो उसके बदले टिकट दिया गया, इस ये तो बहुत दुखनीय बात है, बोलने वाली बात नहीं है, बहुत दर्द भरी बात है। ठीक है, बेटी तो वो जिसमें संसार की बेटी है, आप हम नहीं दिए, वो खुश नसीब हैं मानिए लालू प्रसाद यादव, जो उनका बेटी ने दिया। 5 बेटी है, 6 बेटी जो भी हो, लेकिन वो जो दिए सिर्फ एक बेटी दिया है। ठीक है, लेकिन सम्राट चौधरी जो बोले हैं जो किडनी दिए वो टिकट लेंगे, बहुत दुखद की बात है। सम्राट चौधरी अबड़ी बार जो आ रहा है उसको पूछिएगा गिनती के समय में, ठीक है, कितना वोट उनको मिलने वाला है। भाजपा यहाँ से सफाया होने वाला है पूरे बिहार में। ठीक है, क्या लगता है इस शब्द के बाद भाजपा को कुछ असर पड़ेगा, सम्राट चौधरी को असर पड़ेगा क्या? असर क्या नहीं पड़ेगा, कल उनका भी बच्चा हो सकता है, कल वो भी बीमार हो सकता है। क्या उसका बेटा और पत्नी और बीवी नहीं दे सकता है? बोलेगा मेरा कोई फिर बोल देगा कल लोजपा जो भी जाप हो जो भी हो, कल बोल देगा कि बीवी के कारण अथी लिया है, टिकट लिया है। ये तो बहुत दर्द भरी बात है। एक आप कहते हैं कि बिहार का अध्यक्ष है भाजपा का, ये तो बहुत दर्द की बात है। आप मुट्ठा बांध लिए, लाल टोपी लगा, क्या आप अति हो गए? क्या हो अति हो गए हैं, त्यागी बन गए हैं? वो चलने वाला बिहार में नहीं है। फिर मैं एक शब्द और बोल रहे हैं, तेजस्वी आएगा फिर बिहार में, फिर नौकरी का बरसात होगा, फिर बहार होगा, फिर बरसात होगा। ठीक है जी आइए और कुछ लोग से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कल अपशब्द का प्रयोग किया है, उसको लेकर के क्या आप लोग का सोचना है? हम समस्त जनता जितना है, हम यही चाहेंगे कि उस सम्राट चौधरी जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उससे यह उम्मीद नहीं था कि ऐसा अशब्द का प्रयोग जो किया, उसके लिए हम समस्त खगड़िया लोकसभा के जितने जनता हैं एवं पूरे बिहार एवं देश के, हम देश स्तर का जितने भी कार्यकर्ता जो भी पार्टी का हो, सब निंदनीय है। जो दिया बयान निंदनीय बयान है, उसका हम समस्त बिहारवासी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। जी ये बताइए आप, बिहार का जो भी सुनेगा, अच्छा बात तो नहीं है कि किसी पिता का जब वक्त पर कौन काम आता है, बेटा बेटी ही काम आता है। इससे जो सम्राट चौधरी हैं, उसका जो है ना पगड़ी बांधते बांधते नस फट गया है, उसका इलाज कराना चाहिए। जी आइए और कुछ लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। खड़े हो जाइए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? जैसे कि सम्राट चौधरी ने जैसा बयान दिया है कि पहले किडनी लिया फिर जाकर के टिकट देने का काम किया। देखिए, सम्राट चौधरी सठिया गया है। सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए, बयान देने से पहले जो गलत बयान दिया है
उसका बाप और सम्राट चौधरी को पूछिए। लालू यादव तुमको राजनीति में बाप को भी पैदाइश किया है, तुमको भी पैदाइश किया है। यह अनर्गल और गलत बयान देने के लिए उसको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो बिहार के एक एक जिस परिवार को वह उंगली बता रहा है उसका पुतला दहन करेगा और पगड़ी में आग लगाने का काम करेगा। सम्राट चौधरी होश में आवे, नहीं तो उसका पगड़ी में आग बिहार के जनता लगा देगा। क्या लगता है इससे बिहार में कोई असर पड़ेगा क्या? बिहार में नहीं, पूरे भारत में असर पड़ेगा। बेटी सबों को है, बेटा बेटी का काम ही है माँ बाप का बुरा वक्त में काम आना। वह बेटी सौभाग्य है, वह बेटी बहुत भाग्यशाली है जो अपने पिता को किडनी दे करके भारत में अभी खड़ा किया है। वैसा बेटी को पूरे बिहार और भारत के लिए पूरे गर्व महसूस होता है। पूरे विश्व में रोहिणी के नाम से जाना जाता है। वह बेटी लक्ष्मी है, वह बेटी सरस्वती है, वह बेटी दुर्गा के समान है। कभी भी यह गलत बयान देने के लिए बिहार के जनता नहीं, भारत के जनता उसको माफ नहीं करेगा। वह कहता है 400 पार। उसको हम ये आपके कोसी टॉक न्यूज के माध्यम से कहने के लिए चाहते हैं, इतना आक्रोश है बिहार में और भारत में 40 सीट आना पूरे भारत में दुर्लभ है। बीजेपी का बुरा वक्त आ गया है। एक कहावत है, आपत काल विनाशक बुद्धि। तो अभी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसका विनाश का पहर इसी शब्द में है। वह जाएगा, तेजस्वी आएगा, दिल्ली में नौकरियों का बरसात देगा। क्या लगता है कि इलेक्शन को देखते हुए ये भाषण यह भाषण जो है ना, उसको दिमाग सही में अभी कुछ आदमी कहा गया जो पगड़ी बांधते बांधते उसका नस फट नहीं गया है, नस सुटक गया है। वह नस का भाग अच्छा तरीका से बिहार वाले जानते हैं। उस नस का न्यूरोसर्जन जो होता है वो ऑपरेशन करता है। तो उसका न्यूरोसर्जन कौन है? पूरे बिहार का जनता, पूरे भारत का जनता। जी आइए और कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आइए चाचा क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि सम्राट चौधरी ने कहा कि रोहिणी आचार्य को जो है पहले किडनी लिया, उसके बाद जो है टिकट दिया लालू यादव, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सम्राट चौधरी जो भी बात बोले हैं उसका जो है मतलब चुनाव में सरपट गलत बोल रहे हैं, ऐसा आवाज नहीं निकालना चाहिए। इसलिए कि बेटी और बेटा, धन और दौलत किस लिए इंसान जमा करता है? ये अपने समय पर कामयाबी। बिल्कुल। और वो जो उसका खिलाफ कर रहे हैं कि मतलब किडनी दिया है तब टिकट लिया है, इसका मतलब है कि उसका दिन जो है समय खराब हो गया है, वो आपस जाने वाले हैं। भाजपा को जगह जगह चौक चौराहा पर उसकी पुतला बना करके आग लगाया जाए, जगह जगह उसकी पुतला बना करके सलाबार के बिना पेट्रोल का आग लगाया जाए, उसको मुर्दाबाद करके यहाँ से विदाई किया जाए। जी आइए और कुछ लोगों से हम बात करेंगे, बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से तो क्या क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से अभी देखिए लालू यादव के ऊपर सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि पहले जो है टिकट, पहले जो किडनी लिया फिर टिकट दिया रोहिणी आचार्य को। अरे उसका सत्ता है, कुछ बोल सकता है। उस सरकार में अभी है तो कुछ भी नहीं बोल सकता है। सरकार में तो कुछ भी बोल देगा, कुछ नहीं बोलेगा, उसका अभी पूरा प्रोसेस में है, जो बोलेगा वो हो सकता है। अच्छा उससे कहने से क्या होगा? क्या लगता है इलेक्शन नजदीक आया इसलिए ऐसा बोल रहा है क्या? नजदीक आ गया है ना, तो इसीलिए उसका ब्रेन हैन हो रहा है। अच्छा तो उसका क्या इलाज होना चाहिए? उसको जो इलाज करने के लिए समय आएगा तो मतदान में हो देखा जाएगा। क्या लगता है आप लोग खगड़िया की जनता, आप लोग क्या कीजिएगा इस बार? तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। जी तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर जब हम बात किए तो बात करके एक ही बात का पता चला कि किसी भी लोगों को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। पारिवारिक बात होती है और बेटा और बेटी जब पैदा होती है, घर में रहती है, बाल बच्चे जब होते हैं तो वो कहीं ना कहीं गार्जियनों के लिए कहीं ना कहीं आगे चल के उसको काम देने के लिए ही होता है। और समय पड़ने पर जो है कोई बच्चा अपने पिताजी को जो किडनी भी दे सकता है, अपने जान की बाजी भी लगा सकता है। साथ ही साथ इन लोगों ने यह भी कहा है कि सम्राट चौधरी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उनको बहुत जल्दी जो है समय आने पर जो उसका इलाज किया जाएगा। साथ साथ इन लोगों ने यह भी कहा है कि इस बार कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव का जो स्वभाव है और जो अभी का माहौल है उसको देखते हुए ये लोग भाजपा वाले बौखा गए हैं, जिसको देखते हुए ये लोग अनर्गल बयान कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।